गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 कृषि का कर्मवीरा यानी कि परिश्रमी किसान। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। सूर्य तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिकः कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य तपतु, चाहे सूर्य जलाए अथवा कितनी ही तेज गर्मी दे, वा अथवा मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघा यानी कि बादल, विपुलम अत्यधिक मात्रा में, जल वर्षन्तु जल वर्षाएं, चाहे सूर्य जलाए अथवा कितनी ही तेज गर्मी फैलाए, अथवा जो बादल हैं वह विपुलम अत्यधिक मात्रा में जल वर्षाएं, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ, किसान और किसान की पत्नी नित्यम हमेशा ही, शीतकाले अपि सर्दी की ऋतु में भी, कर्मठौ अपने कार्य में कर्मशील होते हैं। इसका भावार्थ है किसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में किसान और किसान की पत्नी का शरीर पसीने से युक्त होता है। सस्वेदम यानी कि पसीने से युक्त। शीते कंपमयम सदा, सदा यानी कि हमेशा ही, शीते सर्दी की ऋतु में, कंपमयम यानी कि कांपता रहता है। किसान और किसान की पत्नी का शरीर गर्मी की ऋतु में पसीने से युक्त होता है और सर्दी की ऋतु में ठंड से कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, और वह दोनों, तौ यानी कि वह दोनों, फिर भी हल और कुदाली से हमेशा ही खेत को जोतते रहते हैं। इसका भावार्थ है मौसम कैसा भी हो, किसान और उसकी पत्नी खेत जोतने का कार्य करते रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। पादयोर्न पदत्राणि शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणि, उनके पैरों में जूते अथवा चप्पलें नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, और उनके शरीर पर वस्त्र नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, यानी कि कपड़े तो हैं परंतु वह फटे हुए हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, किसान का जीवन निर्धन यानी कि गरीबी से युक्त दुख में होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो किसान से बहुत ही दूर होता है। किसान के पैरों में जूते अथवा चप्पलें नहीं होती हैं, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते हैं। किसान का जीवन निर्धन, गरीब और कष्टमय यानी कि दुखपूर्ण होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो किसान से बहुत ही दूर होता है। इसका भावार्थ है किसानों का जीवन दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 4। गृहं जीर्णं निवर्षासु वृष्टिं वारयतु क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं, उनके घर पुराने हैं, जर्जर हैं। निवर्षासु वृष्टिं वारयतु क्षमं, निवर्षासु वर्षा को रोकने में, वारयितुम यानी कि समर्थ नहीं है। उनके घर पुराने होने के कारण उनका जो घर है वह बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है, उनका घर बारिश के मौसम में टपकता है। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, तथापि फिर भी किसानों की परिश्रम की भावना न नश्यति नष्ट नहीं होती है। उनके घर पुराने होते हैं, वर्षा की ऋतु में उनके घरों में पानी टपकता है, फिर भी जो किसान होते हैं वह परिश्रम की भावना को नष्ट नहीं होने देते, उनकी परिश्रम करने की भावना नष्ट नहीं होती। इसका भावार्थ है
किसान हर हाल में मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 5। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्कः कंटकाव्रता। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, तयो उन दोनों के परिश्रम के द्वारा, तयो यानी कि किसान और किसान की पत्नी, उन दोनों के परिश्रम के द्वारा ही खेत फसलों से युक्त होते हैं। सस्य पूर्णानि यानी कि फसलों से युक्त, सर्वदा यानी कि हमेशा, हमेशा ही किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम के द्वारा ही खेत फसलों से युक्त होते हैं। धरित्री सरसा जाता, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, या शुष्क कंटकाव्रता, चाहे वह कितनी ही शुष्क यानी कि सूखी हुई हो अथवा कांटों से परिपूर्ण हो। यानी कि किसान और किसान की पत्नी इतनी मेहनत करते हैं कि चाहे पृथ्वी धरती कितनी ही सूखी हो, चाहे कांटों से परिपूर्ण हो, कांटों से भरी हुई हो, फिर भी वह उस धरती को हरी भरी बना देते हैं। इसका भावार्थ है किसानों के परिश्रम के कारण ही हमारी धरती हरी भरी और खेत फसलों से परिपूर्ण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट श्लोक। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधः तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम यानी कि सब्जियां, अन्नम यानी कि अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा यानी कि दे करके, सर्वेभ्य एव तौ, तौ यानी कि वह दोनों, किसान और किसान की पत्नी सभी के लिए सब्जियां, अन्न, फल, दूध देते हैं। क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। विचित्रौ यानी कि कितनी विचित्र बात है कि जनपालकौ, वह जो सभी का पालन पोषण करते हैं, सभी को पालने वाले हैं, नित्यम हमेशा ही, क्षुधा तृषाकुलौ वह भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। यह कितनी विचित्र बात है कि जो सभी का पालन पोषण करने वाले किसान हैं, वह हमेशा ही भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। इसका भावार्थ है सभी मनुष्यों के अन्नदाता किसान स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। यह था आपका चैप्टर 10 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।